राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। 5 प्रकार के प्रमुख संबंध होते हैं जो विशेष हैं और पतितों के साथ, पापियों के साथ, म्लेच्छों के साथ इन 5 प्रकार के संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए, नहीं होने चाहिए, निषेध है। और यदि संपर्क स्थापित हो जाए, संबंध हो जाए तो पतन हो जाता है। वो 5 क्या क्या है? देवल का वचन है। देवल कहे तो देवल स्मृति, या जन्म योनि संबंधम स्वाध्यायम सह भोजनम कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन न संशयः। या जन्म, यज्ञ कराना, यज्ञ कराना। चलो, ये तो पतित मात्र होगा कि ब्राह्मण है लेकिन पतित है, क्षत्रिय है किंतु पतित है, वैश्य है किंतु पतित है। अन्य तो यज्ञ करेगा नहीं, अन्य का तो अधिकारी नहीं है। तो याजनम में मात्र 3 वर्ग ही आ गए कि इनमें भी यदि वह पतित है, इसमें क्या, इनमें से यदि वो पतित है तो मत कराओ, इसका निषेध है। अन्य के लिए निषेध ही है। ये जो उदाहरण दे है ना, कोट पर जनेऊ पहनने वाला, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाला भी तो कोई था। या जन्म, किसी ने पहनाया भी तो था, कुर्ते के ऊपर जनेऊधारी ब्राह्मण बनाया। कहाँ से वो ब्राह्मण है? किसी ने तो कराया था, पूजा बैठा कर कराया। या जन्म, वो तो कहीं से ब्राह्मण है ही नहीं, पतित की संज्ञा में वो आता ही नहीं है। वो पतित से भी, पतित तब कहेगा जब ब्राह्मण होते हुए पाप में रहता है और प्रायश्चित ना कर पाया हो, पतन हो गया हो जिसका कर्म से, जिसका धर्म कर्म से पतन हो गया हो, लेकिन वो जन्मना ब्राह्मण हो तब पतित है। क्षत्रिय हो, वैश्य हो तब पतित है। शूद्र में भी 2 प्रकार है, उसमें भी एक पतित हो जाता है, जिसका पूर्वज ही पतित हो गया, म्लेच्छ बन गया, तो उसमें तो चर्चा ही नहीं है। वो ब्राह्मण है कहाँ कि पतित होगा, उसका ब्राह्मणत्व से पतन होगा, वो तो पतित का ही। या जन्म योनि संबंधम, वाह 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 वाह, योनि संबंधम क्या समझ रहे हैं? यही इधर उधर भगाने वाली जो बात चल रही है, ये करो वो करो, लव मैरिज करो, कुछ मत देखो, ये नए ज़माने की जो नई सोच पनप रही है, योनि संबंध का कोई विचार ही नहीं। पतित से योनि संबंध होने पर पतन हो जाता है, स्वयं भी पतित हो जाता है। योनि संबंध यदि पतित से स्थापित हो गया तो जिसका संबंध स्थापन हुआ उसका भी पतन होता है, वो भी पतित हो जाता है। योनि संबंध में और भी अनेकों हैं, एक तो यह है, इसके साथ ही और भी अनेकों प्रकार होते हैं। एक अधिक इस पर चर्चा नहीं करेंगे। स्वाध्यायम,
एक साथ अध्ययन करना, मुख्य रूप से वेद अध्ययन करना, किंतु रूममेट बनकर रह रहे हैं, एक साथ स्वाध्याय कर रहे हैं, मतलब शिक्षा कॉलेज की ही पढ़ाई कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, वहाँ पर भी एक साथ रह रहे हैं तो स्वाध्याय करते हुए पतित के साथ कर रहे हैं तो पतन होगा, पतित हो जाएंगे। सहभोजनम, साथ में भोजन करना। साथ में भोजन करने का तात्पर्य एक थाली में भोजन करना, एक थाली में ले लिया और एक आमने सामने बैठ कर रहे हैं, इसी को साथ में भोजन करना कहते हैं क्या? नहीं, इतना मात्र साथ में भोजन सहभोजन नहीं है। दो थाली होने पर भी एक पंक्ति में बैठकर भोजन करना सहभोजन है। एक टेबल पर बैठे, एक टेबल, वैसे टेबल वाली चर्चा ही छोड़ दीजिए, पंगत की ही बात रखिए, पंक्ति की ही बात रखिए। एक पंक्ति में 10 है, 20 है, 25 है, 50 है, 100 है, और जितने भी एक साथ बैठकर, अब एक पंक्ति में है तभी नहीं, पंक्ति अनेकों एक साथ लगी हुई है तभी सब, तब भी सबके सब सहभोजन सहभोजी हैं। स्थान यदि छोटा हो तो मान लिया जाए एक पंक्ति में 10 आदमी के बैठने का स्थान है, ठीक है, 10 व्यक्ति को ही भोजन कराना है तो एक पंक्ति में 10 बैठ जाएंगे। किंतु यदि व्यक्ति 20 हो तो 2 पंक्ति लग जाएगी, यदि 30 हो तो 3 पंक्ति लगेगी। सबके सब सहभोजी होंगे, उसको सहभोजन ही कहा जाएगा। सहभोजनम। और ये इसका कुछ संबंध शहरों में जाने वाले, शहरों में रहने वाले कुछ समझते ही नहीं इसका क्या तात्पर्य है। सहभोजन से भी उसका पातित्व आप में प्रविष्ट हो जाता है, यदि पतित के साथ भोजन कर रहे हैं तो। कृत्वा सद्यः पतत्येव, करने से, ये सब क्या क्या, याजन, योनि संबंध, स्वाध्याय और सहभोजन, ये चारों कर्म कृत्वा सद्यः पतत्येव, करने से सद्यः पतन हो जाता है। कब? पतितेन न संशयः, पतित के साथ ये चारों कर्म करेंगे तो जिसने किया उसका भी पतन हो गया। और ये तो बराती भी जाते हैं, कहा जाता है कि आप हिंदुओं के लिए अलग व्यवस्था है, बनाने वाला भी अलग है, सारी व्यवस्था अलग है। वो तो विशेष बात हुई, और वो भी गए बीते ज़माने की बात है, अब वो नए ज़माने की बात नहीं है। आप अपने यहाँ भोजन में आमंत्रित करते हैं, कार्डधारी बनाकर निमंत्रित करते हैं, तो एक टेबल पर सबके सब बैठते हैं ना, सबको सब जितने भी हो सबके सबको बैठाकर भोजन करा देते हैं। सहभोजनम। योनि संबंधम, ये तो गजब का चल रहा है, इसकी तो सीमा ही समाप्त हो गई है। स्वाध्यायम, इसकी तो चर्चा ही क्या करें, मत कीजिए चर्चा इसकी। सबके सब एक साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो पतित हो गया वहीं पर। बच्चों को समझाइए पतित कौन है। पतित वो जो कम से कम जन्मना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है, और स्वधर्म, उसके लिए जो धर्माचरण है, जो कर्म नियत कर्म है, उसका निर्वहन नहीं करता है, पाप कर्म में रत रहता है, तो वह पतित है, अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा, स्वधर्म।
इसीलिए कहा गया स्वधर्मे निधनम श्रेयः। स्वधर्म में रत यदि है, पाप से विरत रहता है, तो उसके साथ इन सभी प्रकार के संबंध स्थापित होने चाहिए, अन्यथा ये संबंध उसके साथ नहीं बनाने चाहिए, वह पतित होता है। और इसके अतिरिक्त जैसे म्लेच्छ, अंत्यज इत्यादि, उसके साथ तो बात भी मत करो, उसके साथ तो वार्तालाप भी नहीं करो। अधिक चर्चा आगे पुनः समझेंगे देवल के ही वचन से, इससे आगे की चर्चा। जय जय श्री राधे।